हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड को। एमबीबीएस जो अब्रॉड का जो ऑप्शन है, इसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी पेरेंट्स के बीच में बहुत सा ऐसा चीज़ है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। लोग इस चीज़ को अभी तक सही से समझ नहीं पाए, क्रिस्टल चीज़ में समझ नहीं पाए कि एक ऐसा गोल्डन ऑप्शन है जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो आज की डेट में हम इस सेशन में हम आपको अब्रॉड के बारे में वो चीज़ें बताने वाले हैं, वो की फैक्टर्स बताने वाले हैं जिसको अभी तक आपने कहीं पे सुना नहीं होगा। और ये सब चीज़ें हमने आप ही ये सब जो डाटा है जो स्टूडेंट से इसी से ऑब्जर्व किया। सो होपफुली ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, वो आपके काम पे आएगा और आपको उसमें से कुछ समझ में आएगा और आप अपने विजन तक पहुंच पाओगे। फ्रेंड्स, अभी इंडिया में जो नीट यूजी की जो काउंसलिंग हो रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब इसमें कुछ भी नया एक्शन होने वाला नहीं है, कोई भी अलॉटमेंट होने वाला नहीं है। इस काउंसलिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे थे, उसके स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स के, उनकी फैमिलीज के एक्सपेक्टेशन थे कि बच्चे के, हमारे बेटे के, हमारी बेटी का हमारा कहीं पे एडमिशन हो जाए। बट ड्यू टू सम रीजन हम काउंसलिंग सही से नहीं कर पाए। हमारे पास इतनी ज़्यादा फीस है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की, बहुत ज़्यादा फीसेज हैं। सबसे महंगा कोर्स है आज की डेट में एमबीबीएस। तो सब फैमिली जैसे नहीं होती है, सब फैमिली एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर सपोज कर लिया आज आपकी डेट में जो भी आपकी जो अर्निंग है वो अगले साल मैजिक नहीं होने वाला कि वो बढ़ जाएगी, वही एक कंसिस्टेंट वे में बढ़ रही है। तो एक मेजर रीजन होता है कि कॉस्ट की वजह से यहाँ पे बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं। बट सपना देखने के लिए हर आदमी आजाद है, हर आदमी इंडिपेंडेंट है। कोई भी फैमिली, कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट सपना देख सकते हैं। कोई भी आदमी के पास पूरा हक बनता है कि वो अपने बच्चों को एमबीबीएस कराने के बारे में सोच सकता है। बट हमको देखना है कि अगर हमने सपना देखा है तो हम सपने को पूरा करें। ये हमारा सपना है तो हमको ही पूरा करना पड़ेगा। तो और क्या क्या रास्ते हैं, अगर इस रास्ते पे जाके हमको फॉर एग्जांपल सक्सेस नहीं मिली है तो और भी तो रास्ते होंगे जिस पे जाके हमको सक्सेस मिल सकती है। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन आता है एमबीबीएस अब्रॉड का। एमबीबीएस अब्रॉड का मतलब कि अगर हमारे नेशन में, हमारी कंट्री, हमारे देश इंडिया के अंदर हमारा एडमिशन नहीं हो पाया तो इंडिया के बाहर अगर हम निकल के किसी और देश में जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो उसको हम अब्रॉड बोलते हैं या फॉरेन कंट्री बोलते हैं। जैसे एशिया के अंदर हमारा इंडिया आता है, तो एशिया के अंदर और भी कंट्रीज है। हमारी जो नेबर कंट्रीज है वो बांग्लादेश है और हमारा नेपाल है, चाइना है। ये सब कंट्रीज में बच्चे जाके एमबीबीएस करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपका नीट का जो एग्जाम है यही इसके लिए काफ़ी है, अगर आप नीट के अंदर एलिजिबल हैं तो। अदरवाइज इस साल हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नया जजमेंट जो अभी लेटेस्ट आया है उसमें ये बोल रखा है कि जो बच्चे किसी भी रीजन से इस साल जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे नीट पीजी के अंदर, वो बच्चे इस बार बाहर जा सकते हैं। सिर्फ इस साल के लिए उनको छूट दी गई है, तो सब बच्चे बाहर जा सकते हैं। इसके बाहर अगर हम देखते हैं जो ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, जैसे कि रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब भी काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन रही है इंडियन स्टूडेंट की। और हर साल इंडिया में से काफ़ी क्वांटिटी में इन सब देशों में, इन सब कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, और जहाँ पे इजिली से एडमिशन आपका हो जाता है। इसके अलावा हम जब भी यूरोप की बात करते हैं, प्रॉपर यूरोप की बात करते हैं, जैसे हम कनाडा की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यूके की बात कर रहे हैं, हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा सकते हैं। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे रिक्वायर्ड एग्जाम्स होते हैं, यूएसएमएल एंड ऑन, वो सबको क्रैक करना पड़ता है और अपनी प्रॉपर फॉर्मेलिटी से जाना पड़ता है। बट अगर आप ईस्टर्न यूरोप के अंदर जा रहे हो और एशिया में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपने जो अभी एग्जाम दे रखा है उसी के बेसिस पे आप जा सकते हो। ये तो हो गया एक छोटा सा इंटरव्यू की बाहर से कि कैसा हम क्या होता है एमबीबीएस अब्रॉड और कौन कौन स्टूडेंट्स उसको कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई 50% मांगता है, कोई 55% मांगता है, कोई 60% मांगता है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका जो क्लास 12 है, उसके बाद आपका नीट की एलिजिबिलिटी, ये दो चीज़ें देखी जाती है। अब इसके बाद जो चीज़ होती है जिसको मेन जो देखना चाहिए, तो जो काफ़ी जो फैमिलीज हैं, जो काफ़ी पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर एक तरह का डर है। वो डर क्या है कि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी जानकारी नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करके रखा है कि अगर हम बाहर बच्चे को भेजते हैं तो बच्चा बहुत दूर जा रहा है, हमारे पास सेफ नहीं है। पहला ये जो पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि इकलौता बेटी है मेरी, इकलौती बेटा है, मैं इतना दूर नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं इंडिया से कराना चाहता हूँ, फिर से मैं बच्चे को मौका दे रहा हूँ और बच्चा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर क्रैक कर लेगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके पीछे का क्या फैक्ट है। देखिए पेरेंट्स, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। आपकी जगह पे कोई भी पेरेंट्स होंगे, हमारे एक तरह का बच्चे से मोह होता है, उससे प्यार और प्रेम है कि हम अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, उसको दूर नहीं होना चाहते हैं। बट इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रेम के पीछे हमारा स्वार्थ है कि हम अपने बच्चे को अपने दूर नहीं होना चाहते हैं। बट अगर आपका बच्चे को आप दिखाना चाहते हो कि उसको एक्सप्लोर होना चाहते हो, उसको भी पता चले वो भी अपने पैर पे खड़ा हो, तो उसको आपसे दूर जाना जरूरी है। आप उसको यहाँ से सपोज कर लो, आप अपने स्टेट में, इंडिया में ही अगर हम दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं तो तभी आपके पास बच्चा नहीं है, वो भी दूर है। आप कभी कभी जाके मिल सकते हैं, या उसकी कभी छुट्टी हो गई उसके हॉलीडे से, तब आप के पास वो मिल सकता है।
तो आज का जो एरा है, जो आज का जो टाइम है, ये सोशल मीडिया का एरा है, इंटरनेट का धूम है आज की डेट में। तो सोशल मीडिया का अगर आप सही से यूज़ करते हो, अपने फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करते हो, फ़ोन को स्मार्ट ना बना के खुद स्मार्ट बनते हैं और फ़ोन को सही से यूज़ करते हैं, तो हम कहीं पे भी इस प्लैनेट में किसी से भी कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी उसको देख सकते हैं फिजिकली। हम जैसे अभी आप हमको देख रहे हो हमारे वीडियो से, हम आपसे बहुत दूर हैं, ऐसे आप अपने बच्चे को कहीं से देख सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। और बाहर की जो कंट्रीज है, ऐसी कंट्रीज काफ़ी सेफ है, काफ़ी सोबर है। इंडिया से काफ़ी क्वांटिटी में एमबीबीएस करने के लिए हर साल 18 से 20 हज़ार बच्चे बाहर जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। और केवल हम एमबीबीएस को नहीं देखते हैं, बहुत थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, इंजीनियरिंग को भी देखते हैं, एमबीए को देखते हैं, लॉ को देखते हैं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो हर साल लाखों लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं और अपने विजन तक पहुंच पा रहे हैं। तो अगर हमको अपने विजन तक पहुंचना है तो हमको खुद को छोटा करना पड़ेगा और विजन को बड़ा करना पड़ेगा। तो बाहर का ये जो ऑप्शन है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब जो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कैसी होंगी, अच्छी होंगी, खराब होंगी। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत से टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो 50 साल पुराने हैं, 30 साल, 20 साल, 10 साल पुराने हैं, कुछ 5 साल पुराने, कुछ इसी साल बने हैं, कुछ पिछले साल बने हैं। ऐसे हर कंट्री में होता है, कुछ नए कॉलेज है, कुछ पुराने कॉलेज हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुराने कॉलेज हैं। तो अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, सही सोर्स है, तो आप हर कंट्री में हर कॉलेज अच्छा नहीं होता है, हर कॉलेज बुरा भी नहीं होता है। कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं, बस अगर हम सही से वर्कआउट करें तो हम अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आपको बहुत से ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे हर कंट्री में, जैसे रशिया ले लिया आपने, यूक्रेन ले लिया आपने, आपने बेलारूस ले लिया आपने, चाइना ले लिया आपने, बांग्लादेश ले लिया। ये सब कंट्रीज को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आसानी से एडमिशन हो जाता है। आपने जॉर्जिया ले लिया, तो आपको इन सब कंट्रीज में अभी आसानी से एडमिशन मिल सकता है और अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी बेकार है। 100% ना कोई चीज़ अच्छी होती है, ना 100% कोई चीज़ बुरी होती है। हम भी पूरी तरह से अच्छे नहीं है, पूरी तरह से खराब नहीं है, एक मिक्स टाइप के हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ में होती है, यूनिवर्सिटीज में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्च कितनी अच्छी है, आपने अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, ये होता है सिलेबस। अगर आज की डेट में पूरे प्लानट में, पूरे हमारे अर्थ के अंदर कहीं पे भी आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन की कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ाई करा रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई करा रहा है, एमबीबीएस मेडिसिन की पढ़ाई करा रहा है, तो सबसे पहला उसको जो एफिलिएशन लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और WHO कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को तभी अप्रूव करेगा जब वो WHO के जो बनाया हुआ जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से चलेगा। तो कोई आप मोस्टली आपको देखना होता है इसमें सिलेबस क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर हमारी कंट्री में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्या वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस? ऑलमोस्ट 99% सिलेबस सब सेम ही होता है, आपका 100% सिलेबस सेम होता है, बट तरीका पढ़ाने का हर यूनिवर्सिटी का, हर कंट्री का, हर टीचर का अलग होता है। जैसे मैं आपको काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, यही चीज़ अगर आपको कोई दूसरा बंदा समझाएगा तो उसका पैटर्न अलग होगा समझाने का। यही चीज़ आप अपने स्टूडेंट को समझाओगे तो आपका पैटर्न अलग होगा। तो हर कंट्रीज का पैटर्न अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स हैं, 90 कोई कंट्री इसको और 19 सब्जेक्ट्स को और क्रिस्टल कर देता है। 19 को उसने सब डिवाइड करके 30 सब्जेक्ट बना दिया, 35 सब्जेक्ट बना दिया, और ब्रांच के सब ब्रांच निकाल दिए। तो आपके लिए अच्छा ही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको समझने के लिए वो क्रिस्टल कर रहा है। देखने लायक चीज़ क्या होती है, जो लैंग्वेज हमको वो पढ़ा रहा है। जो जैसे सपोज कर ली, मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत मराठी आती है, मैं थोड़ी बहुत मराठी में बात कर लेता हूँ। सो ऐसे डिपेंड करता है कि हमको जो लैंग्वेज आती है क्या उस लैंग्वेज में हमको पढ़ाया जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंट्री हमको हिंदी में तो पढ़ाएगी नहीं। वो अपनी जो उसकी हर कंट्री की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो वो अपनी कंट्री की लैंग्वेज को प्रमोट तो करेगा। अगर कोई बंदा इंडिया में आता है तो हम भी इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। तो आपको अपनी लैंग्वेज सिखाता है, बट आपका प्रोग्राम पूरी तरह से इंग्लिश में होना चाहिए। ये चीज़ आपको देखनी है। और इसके बाद अगर जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है, तो सबसे बड़ा जो डर है जो इंडियन स्टूडेंट्स में, कि ये सब तो जो ठीक है, मैंने जाके बच्चे को पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, लो कॉस्ट में हो गया, एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज हो गया, बच्चे ने पढ़ लिया, सीख लिया, बट ये सब आने के बाद जब बच्चा इंडिया में वापस आएगा तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसको MCI के एग्जाम के नाम से बहुत से लोग बोलते हैं। जिसको एक्चुअली में जो एग्जाम का नाम है वो FMGE है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम देना पड़ता है साल में 2 बार, जिसमें 50% नंबर लाने पड़ते हैं। और बट इस एग्जाम में तो बहुत ही कम बच्चा क्वालिफाई होता है। कहीं पे तो 28% क्वालिफाई होता है, कहीं 25% क्वालिफाई होता है, कहीं 20% क्वालिफाई होता है, कहीं 15% क्वालिफाई होता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालते हैं, इसको दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रूप में देखते हैं क्यों होता है, क्या है ऐसा रीजन है। इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये फैक्ट है। अगर इंडिया का भी आप देख लोगे तो यही चीज है, बट हमको इसके बारे में किसी ने सही से समझाया नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए।
आप इसी साल का लाइव एग्जाम्पल देखो। इस साल इंडिया में 13.25 लाख बच्चों ने रजिस्टर्ड हुए और लगभग 12.5 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। अब 12.5 लाख बच्चों ने इस साल इंडिया में एग्जाम दिया, जिसमें से आप लोग को पता है कि 12.5 लाख बच्चे हैं और इसमें क्वालिफाई कितने हुए? क्वालिफाई हुए आपके 7,14,000 बच्चे, यानी कि 12.5 लाख, यानी कि 12.5 लाख आपका 50% हो गया आपका 6,25,000। 6,25,000 यानी कि आपका यहाँ पे 45% स्टूडेंट्स का तो कैलिबर ऐसे ही था जो इवन 100 नंबर 118 119 नंबर भी नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो उधर का जो आपका एग्जाम हो रहा है, जो एमसीआई का एग्जाम दे रहे हो, उसमें 50% लाना है। और जो बच्चे इंडिया में इस समय जो स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के बारे में आपको बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी आप अभी करंट के नीट के एग्जाम को देख लो कि 7,14,000 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है आपके 12.5 लाख बच्चों में। इसका मतलब कि 45% स्टूडेंट तो ऐसा था इस एग्जाम में जिनके पास ये चीज थी कि ये कैलिबर नहीं था कि वो 100 नंबर भी ला पाए, जस्ट एलिजिबल भी ना हो पाए, इसलिए सिर्फ इतना बच्चा क्वालिफाई हुआ। अब अगर आप इसमें देख लो कि ये 720 नंबर का पेपर आपका था, 720 नंबर्स का, इसका 50% अगर आप करते हो तो 360 नंबर। तो इस साल जो इंडिया में जो नीट का एग्जाम हुआ है, इसमें सिर्फ 20%, 18 से 20% स्टूडेंट ही ऐसा था जो यहाँ पे 50% नंबर ला पाया है। 80% स्टूडेंट ऐसा था जो 50% नहीं ला पाया है। और वही चीज एमसीआई के टेस्ट में भी होती है, बट उसको आपको कभी किसी ने क्रिस्टल फॉर्म में समझाया नहीं, ना आपने उसको समझने की कोशिश करी। लोगों ने बता दिया कि कम एग्जाम का रिजल्ट आता है, आपने उसको मान लिया, बट क्या आता है, ये तो फैक्ट है। इंडिया में भी जो एग्जाम हो रहा है इसमें भी आपका 20% ही स्टूडेंट ऐसा है जो 50% एग्जाम नंबर लेके आ रहा है। तो स्टूडेंट की क्वालिटी ऐसी हो गई है। जो 7,14,000 क्वालिफाई है उसमें काफी बच्चे की मेजोरिटी ऐसी है जिनका स्कोर 150, 160, 170, 180, 200, 250, 280, 290, 300 के नीचे नीचे था। बहुत ही रेयर स्टूडेंट ऐसे थे, जो 20% ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका स्कोर 350 के ऊपर था, 360 के ऊपर था, जो 50% से ऊपर थे। बिकॉज अगर आप इसका प्रोपोर्शनेट देखोगे तो सीट्स हमारी जो इंडिया में थी केवल 5% ही थी। जो टोटल स्टूडेंट था उसकी 5% ही सीट थी और 5% के 20% स्टूडेंट ऐसा था जिसकी का जो 50% का स्कोर था। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि 20% का रिजल्ट आता है। 20% स्टूडेंट ही ऐसा है जो 50% को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे एक जो नोटिस करने वाली बात हुई जो इस एनालिसिस से बाहर निकलती है, तो जो स्टूडेंट का स्कोर 300 से ऊपर आया है, जो स्टूडेंट का स्कोर 300 के आसपास या 300 से ऊपर आया, 300 से अबव आया और ड्यू टू सम रीजंस आपको इंडिया में सीट नहीं मिली है, और अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिली इस रीजन से कि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, फीसेस बहुत ज्यादा थी और आप फीस नहीं ले पाए, तो आपके लिए तो बिल्कुल 100% सही डिसीजन है कि आप बाहर जाके अब्रॉड में एमबीबीएस कर सकते हो। बिकॉज आने के बाद आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे और आप करंट में इस लायक हो कि आप 50% नंबर को प्रोड्यूस कर रहे हो, और आने वाले 5 साल 6 साल में आपके पास और टाइम है कि अपने आप को और सुधार सकते हो और इम्प्रोवाइज कर सकते हो और सुंदर बना सकते हो और नॉलेजेबल बना सकते हो। तो 50% क्या, आप 60% ला दोगे। 200 नंबर में 100 नंबर क्या, आप 110, 115, 120, 150 नंबर भी ला सकते हो। 20% बच्चा क्वालिफाई आ रहा है ना, तो आप हमेशा अपने आप को निगेटिव गलत लोगों के साथ क्यों रखते हो, अच्छे लोगों के साथ जोड़ो। आप उस 20% में अपने आप को देखो कि ओके 20% क्वालिफाई हो रहा है ना, बस बहुत है, मैं तो 20% के लायक हूं, मैं 20% नंबर प्रोड्यूस कर लूंगा। तो एग्जाम को एक तरह का डर बना दिया है। ये डाटा हर बच्चे के लिए डिफरेंट करता है। अब्रॉड में एक्चुअली कौन स्टूडेंट्स पहले जाते थे, इस साल आपने सुना इस बार से ही ऐसा नया रूल आया है कि इंडिया से बाहर वही बच्चा जाएगा जो कि नीट में एलिजिबल होगा। ये रूल क्यों आया, गवर्नमेंट को ये रूल निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इंडिया गवर्नमेंट ने ये चीज देखी कि जो इंडिया से बाहर जो बच्चे जा रहे थे उसमें एक मेजोरिटी ऐसे बच्चों की थी, 70% बच्चे ऐसे थे, 65% 70% बच्चे ऐसे थे जो नीट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। जो नीट से पहले जो एग्जाम, इस एग्जाम को बोलते थे आपका एआईपीएमटी में वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, 10% नंबर नहीं ला पा रहे थे, वो बच्चे बाहर जाके एमबीबीएस कर रहे थे कि मुझे डिग्री मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो रिजल्ट खराब हुआ। अब ये जो नया रूल आया है जिसमें बोल दिया कि नीट क्वालिफाई बच्चे ही बाहर जाएंगे, तो अब आप देखिए कि आने वाले टाइम में कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है एमसीआई का। सो अगर आपका 400 का नंबर है, 350 का नंबर है, 300 का है, 280, 290 का नंबर है, 250 से ऊपर आप आते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उस सेगमेंट से अलग हो। बट आपके पास अभी तक ये रिसर्च नहीं थी कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रीजन है कि हमको वहां ना जाना पड़े। तो बस इस डर की वजह से काफी बच्चों ने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। काफी लोग सोचते हैं 2 साल 3 साल स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो मिलते हैं सर मुझे 4 साल हो गए इस कोचिंग में, 5 साल हो गया मुझे। 5 साल में आपने जो पैसे गवाए 10-15 लाख रुपए जो दिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पैसा तो हम प्रोड्यूस करते हैं, पैसा दोबारा से हम कमा लेंगे, मेहनत करना है पैसा कमाने के लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना जाता है पैसा कमाने के लिए।
बट हमने क्या खो दिया, अपने लाइफ के 5 साल खो दिए जिसको हम दोबारा नहीं कमा सकते। तो इस लाइफ का जो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे जो सच चीज है वो है टाइम। टाइम सबकी रिस्पेक्ट जिसने करी, टाइम ने उसको रिस्पेक्ट दी। तो आप अगर चांस ले रहे हो दोबारा से करने के लिए, तो आप देखो कि आप चांस लेने लायक हो क्या। आप अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप देखो कि आपका अभी का डिफरेंस कितना है गवर्नमेंट से, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कवर नहीं हो पाएगा। तो इमेजिनेशन में मत जाओ। आप देखो अगर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन अभी भी है अब्रॉड का, आप जाके अब्रॉड कर सकते हो। तो होपफुली गाइड इस सेशन से आपको समझ में आया होगा कि पहला तो एमसीआई का जो स्क्रीनिंग टेस्ट था, इससे घबराने की बात नहीं है। इसमें वही रिजल्ट आ रहा है जो इंडिया में रिजल्ट आता है। इंडिया में भी जो नीट का एग्जाम हो रहा है इसमें भी 20-22% ही बच्चे ऐसे हैं जो 50% से ऊपर ला रहे हैं, बाकी बच्चे उससे नीचे के हैं, इसलिए वो रिजल्ट ऐसा आ रहा है। उससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और इसमें चलो थोड़ा सा और ऐड करते हैं जिससे आपको और एनर्जी मिले और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया और आप मोटिवेट हो। वो है कि अगर आपने सुना होगा आने वाले रिसेंट 6 महीने में, 1 साल में ये सब रूमर्स चल रही है कि अब नेशनल एग्जिस्टेंस एग्जाम होगा, ऑल इंडिया का एक एग्जाम होगा। किसी बच्चे ने इंडिया से एमबीबीएस कर रखा है या बाहर से करके रखा है, उन लोग को एक ही एग्जाम देना पड़ेगा जो कि एग्जिस्टेंस है। सब बच्चों को एक ही एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया, बट और इसको कैबिनेट ने पास कर दिया था, आईएमए ने रोक दिया था। तो आने वाले चांसेस में ऐसा भी चांस है कि हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसा कुछ हो जाए कि सभी बच्चों को वो एग्जाम देना पड़े। आप इंडिया से पढ़ते तभी आपको एग्जाम देना पड़ता। तो आपके पास अभी कितनी अच्छी चांस है कि यहाँ पे आप 70 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगाने से जगह पे दूसरी जगह पे जाके 25 लाख 30 लाख 28 लाख रुपए में अपना कोर्स कर सकते हो और आपको एग्जाम वही देना है। एग्जाम से अगर आप घबरा गए तो स्टूडेंट्स कैसा मतलब है, स्टूडेंट्स का जो डेफिनेशन होता है, स्टूडेंट का मीनिंग होता है लर्नर। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग का। डरने वाली चीज गलत है। अगर आप डर रहे हो, इसका मतलब, डर का मतलब क्या होता है, जिस चीज की हमको नॉलेज नहीं है उससे हमको डर लगता है। डर लगता है डार्कनेस से, और डार्कनेस का मतलब क्या हो गया, अननॉलेजेबल थिंग। तो आपको होपफुली ये इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च जो हमने छोटी सी करी है इस चीज में, ये आपके काम आएगी। और काफी फ्रेंड जो अभी डिलेमा में थे बाहर जाऊं कि ना जाऊं, जाने से ये होगा, तो विदाउट एनी डर आप जाके करो। डर के आगे ही जीत है। और एग्जैक्टली ये वर्ड बिल्कुल सच्चा है। जिसने डर को क्रॉस कर लिया, जीत उसका इंतजार कर रही है। तो आप भी अपने डर को छोड़ो। आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है, आप बाहर जाके एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो फ्रेंड्स। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और काफी स्टूडेंट्स को उससे पंप अप मिलेगा और वो जाके अपने एमबीबीएस का ये अधूरा सपने को पूरा करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको जैसे पता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो एसीएस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। आप हमसे रजिस्टर हो सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो। वी विल हेल्प यू, वी विल मॉनिटर यू कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पे आपको एडमिशन दिलाने में हम आपको लीगली जो भी मदद जरूरत होती है वो सब आपको मदद करें। बट अगर आपको बाहर अब्रॉड में एडमिशन लेना है, तो जैसे जैसे इंडिया की काउंसलिंग थी, अच्छे कॉलेज धीमे धीमे खत्म हो जाए थे, उसी पैटर्न से बाहर का भी हो रहा है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी धीमे डे बाय डे फिल हो रही है। तो टाइम मत वेस्ट कीजिए। माइंड हमेशा हमको कंफ्यूजन में डाल देता है, बट हार्ट की बात सुनना चाहिए कभी कभी, वो सीधे रास्ते पे चलता है। डोंट गेट कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन सब जो भी डाटा हमारे माइंड में वही कंफ्यूज करता है, बिकॉज हमारे माइंड में काफी डाटा अच्छा है, काफी डाटा खराब है, तो वही आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद होती है। तो डोंट टेक हेडेक, डोंट टेक स्ट्रेस। ज्यादा सोचने से स्ट्रेस की बीमारी होती है, लोड होता है, सोचना नहीं है। विजन सिंपल सा है, डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा था, सपना भी पूरा आपको करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी मदद कर सकती है। तो बिल्कुल आप चाहो अब्रॉड से एमबीबीएस करो और अपना डॉक्टर बनिए और खुद की भी मदद कीजिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। सो जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे आपका करियर और खूबसूरत और सुंदर बन सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एसीएस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।